चलिए बच्चों, अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन इसमें देखी कि जो पार्टिकल है, केस फर्स्ट जो हमने किया था, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अगर पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका है तब ऊपर की तरफ फेंका है तब कितना टाइम लगेगा, कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, और इसका ग्राफ, सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाइट टाइम ग्राफ वगैरह सब। अब नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी बनती है, नेक्स्ट केस हम इसमें पढ़ेंगे, इफ़ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड particle is projected from some height। पार्टिकल को किसी हाइट से अगर हमने ऊपर फेंका है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट, तो उस कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसे मान लीजिए पार्टिकल को हमने किसी पॉइंट से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से इसको फेंका ऊपर, और बिल्डिंग की कुछ हाइट है, जैसे बिल्डिंग की हाइट है कितना, h। केस फर्स्ट में हमने क्या किया था बच्चों, इनिशियली केस में पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका था यू स्पीड से, आपको याद होगा जब ये ग्राउंड पर टकराया। अब देखिए केस सेकंड के अंदर भी, यहाँ पर भी केस फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। इसमें हमने निकाला था मैक्सिमम हाइट, निकाला मैक्सिमम हाइट आया था हमारा u²/2g। यहाँ पर इसको ग्राउंड पर टकराने का टाइम आया था 2u/g। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना आया था बच्चों, u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था कितना, 2u/g। ये सब देखिए केस फर्स्ट जो था हमारा, उसको हम सेकंड में भी यूज़ करेंगे। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखिए यहाँ से पार्टिकल को जब ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा बच्चों, जैसे ऊपर हवा में चलता हुआ जब ज़मीन पर आकर टकराएगा, तब तक की हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक, इसमें इतने मोशन के लिए अगर बात करूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें केस 1 के फंडे भी लगेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की तरह हो गया है। ठीक, तो इसमें हम केस 1 के फंडे भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर अभी इसकी हम अभी बात नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन वगैरह होंगे तब मैं आपको और क्लियर कर दूँगा। फ़िलहाल हम क्या करें बच्चों, पार्टिकल को ज़मीन से ऊपर फेंका है, किसी हाइट से ऊपर फेंका है, अब ये ज़मीन पर आकर टकराता है। सबसे पहला काम हमारा क्या था बच्चों, जहाँ से पार्टिकल को फेंका, जैसा हमने केस 1 में किया, उस पॉइंट को लेना है ओरिजिन। यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस। साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से याद होगा, हमने क्या किया था, जिधर पार्टिकल इनिशियली चलना स्टार्ट करेगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड्स, तो इसको हमने लिया प्लस। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कैसा ले लेंगे बच्चों, माइनस। अब देखिए, अब मुझे जो भी कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को फर्स्ट चाहिए टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड, टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड। पार्टिकल को फेंका तो ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में ये कितना टाइम लेगा, जैसे मान लीजिए टाइम है t। अब हम कैसे निकालेंगे, वो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। अब इक्वेशंस कौन सी लगेंगी, उसके लिए आपको जो जो पता है वो लिख लें। जैसे हमको क्या क्या पता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी बोलें कितना है, u अपवर्ड्स, और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस बोला तो u अपवर्ड्स प्लस u। एक्सेलरेशन कितना लगेगा बच्चों, एक्सेलरेशन लगेगा g डाउनवर्ड्स, मतलब -g। अब देखिए और आगे देखते हैं, जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगा, यहाँ से मैंने इसको फेंका, जब ये पार्टिकल ज़मीन पर आकर टकराया बच्चों, तो ज़मीन पर टकराने तक इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जब ये पार्टिकल ज़मीन पर टकराएगा। बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा h डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से पार्टिकल को फेंका और फाइनली ये कहाँ टकराया, ज़मीन पर, तो कुछ ऊपर गया और वापस आया, पर डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, h। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो h के बराबर, ये इनिशियल पॉइंट हुआ,
टकराया ये फाइनल पॉइंट हुआ, दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ h। और डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड्स, जहाँ से हमने फेंका ओरिजिन से, और ये ज़मीन पर आकर टकराया नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ओरिजिन से नीचे की ओर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने कैसा लिया है, माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कितना बोलेंगे, माइनस h। तो अब देखिए u आपको पता है, a आपको पता है, s आपको पता है, निकालना क्या है, t। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा दीजिए। s कितना है, माइनस एच, यू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये टाइम में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ रटना कुछ नहीं है बच्चों, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखेंगे। टाइम की दो वैल्यू हमको मिल जाएगी, एक टाइम की वैल्यू आएगी पॉजिटिव और एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी एक नेगेटिव। अब हम जानते हैं टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम की कौन सी वैल्यू ले लेंगे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो टाइम की हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट, टाइम टेकन टू स्ट्राइक एट ग्राउंड, ग्राउंड पर टकराने में टाइम कितना लगा। अब जैसे मान लीजिए और हमको निकालना है इसके अंदर सेकंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, जब ये पार्टिकल ज़मीन पर आएगा तो ज़मीन पर टकराने में, इसको टकराते टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जिस वेलोसिटी से ये ज़मीन पर टकराएगा ये वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड्स। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, ग्राउंड पर वेलोसिटी, फिर इक्वेशन लगाएं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u अपवर्ड्स प्लस u, एक्सेलरेशन कितना है, g डाउनवर्ड्स तो माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हुआ था बच्चों, s डाउनवर्ड्स, ओरिजिन से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट h डाउनवर्ड्स माइनस h, और हमको निकालना है क्या बच्चों, वेलोसिटी v, तो v हमको निकालना है u a s, हमको पता है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस h। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, तो v की वैल्यू जो आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगा। तो सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला इसके अंदर है जो हमको याद रखना है, ग्राउंड पर टकराते टाइम पर वेलोसिटी। तो ग्राउंड पर टकराते टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ग्राउंड। अब देखिए दो चीज़ें हमने निकाली, पार्टिकल को किसी हाइट से फेंका ऊपर, ये जब ज़मीन पर टकराया, तो एक तो हमने निकाला टाइम, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कुछ रटना नहीं है, जो भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम की दो वैल्यू आएगी, उससे हम टाइम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा हमने निकाला टकराते टाइम पर ज़मीन पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कितनी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए बीच में अगर मान लीजिए हमको कुछ निकालना है, बीच में किसी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बीच में किसी टाइम पर ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये सब चीज़ें अगर हमको निकालनी है तो फिर हमको इक्वेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक। अब चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, अब क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन भी आप मेरे साथ लिखते जाएं, साथ के साथ ही ये सारी चीज़ें बच्चों आप नोट डाउन ज़रूर करें, एक एक चीज़ अच्छे से समझें। कोई डाउट हो तो आप डाउट के लिए जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर पूछें। अब क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखता हूँ, आप भी लिखें मेरे साथ। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स from some height, projected upwards from some height with speed 20 meter per second. It strike at ground
इट स्ट्राइक एट ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, या चेंज करते हैं, इट स्ट्राइक एट ग्राउंड आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पर ये ज़मीन पर टकराता है। देन फाइंड आउट जैसे हमको ये सारी चीज़ निकालनी है। फर्स्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग, फर्स्ट बच्चों हाइट ऑफ बिल्डिंग, सेकंड वेलोसिटी एट ग्राउंड, ग्राउंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और निकालना है हमको थर्ड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। फोर्थ निकालना है हाइट अबव ग्राउंड, एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालना है। या चलिए और आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम केस सेकंड को जो कंडीशन 2 जो हमारी है इसको पूरा समझ लेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन को देखें, जैसे मान लीजिए फिफ्थ हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, ठीक। 6 निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, ये सारी चीज़ हमको निकालनी है। इसे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, पार्टिकल को फेंका किसी वेलोसिटी से, इसको फेंका ऊपर, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ कहीं ज़मीन पर आकर टकराएगा। ग्राउंड पर टकराने में इसको टाइम कितना लगा बच्चों, 8 सेकंड। ठीक, 8 सेकंड बाद ये पार्टिकल ज़मीन पर टकराया। तो पहला हमको चाहिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, टाइम दिया हुआ है, पूछा है हाइट। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला तो हमारे पास था नहीं। फर्स्ट हम निकालना चाह रहे हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकालेंगे, क्या क्या पता है, इक्वेशन लगाएं। ये ओरिजिन जहाँ से फेंका है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी माइनस। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 अपवर्ड्स प्लस 20, एक्सेलरेशन कितना है g डाउनवर्ड्स माइनस g माइनस 10, टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम लगा 8 सेकंड, और हमको निकालना है इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जैसे हमने पहले भी कर चुके, डिस्प्लेसमेंट होगा h डाउनवर्ड्स माइनस h। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमको हाइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब देखिए कौन सी इक्वेशन होगी, हमेशा आप नॉन अननोन क्वांटिटीज़ लिखेंगे तो कौन सी इक्वेशन लगनी है ये आपको क्लियरली पता लग जाएगा। तो आपको पता लगा है बच्चों कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, बिल्कुल सही, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। s कितना है बोले, s माइनस एच, u कितना है 20, टाइम कितना लगा 8 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन कितना है बच्चों -10 इंटू 8 स्क्वायर, ये कितना हो गया -h 160 माइनस ये हो गया 320, मतलब यहाँ से h की वैल्यू आ गई माइनस माइनस कैंसिल 160 मीटर। सही निकाल रहे बच्चों। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो आ गई वो तो आ गई 160 मीटर। फर्स्ट आंसर हमारा ये है। अब देखिए सेकंड चाहिए वेलोसिटी एट ग्राउंड, जब ग्राउंड पर ये पार्टिकल टकराएगा तो वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी ग्राउंड पर निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक फार्मूले से निकाल सकता हूँ बच्चों। अगर मैं सिंपल फार्मूला यूज़ करूँ तो फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट ग्राउंड v इक्वल्स टू √u स्क्वायर प्लस 2gh, इतना √u स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस 2g कितना है 10, h कितना है 160, ये इतना हो जाएगा।
यहाँ से कितना हो गया 400 प्लस 3200 मतलब 60 मीटर पर सेकंड। तो ग्राउंड पर जब पार्टिकल टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 60 मीटर पर सेकंड। देखिए ये तो फॉर्मूले से निकाला है, अगर आप चाहेंगे इक्वेशन से कैसे निकालेंगे तो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्या क्या पता है बच्चों इक्वेशन के लिए? सारी चीज़ें विद साइन लिखनी पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी 20 बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन बोले -g। कब वेलोसिटी चाहिए? ग्राउंड पर टकराते टाइम पर टकराने में टाइम कितना लगा 8 सेकंड। निकालना क्या है बच्चों v। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों बताएं? v निकालना है u/a/t पता है, बोले कौन सी इक्वेशन? बिल्कुल सही, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू यू कितना है बच्चों 20, एक्सेलरेशन क्या है -10, टाइम लगा 8। तो वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों -60 मीटर पर सेकंड। देखिए माइनस क्यों आया, जबकि फॉर्मूले में रखा था तो हमारे पास 60 आया था सिंपल। हाँ बिल्कुल सही, आपने पॉइंट को पकड़ा है। वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि हमने सारी क्वांटिटीज़ को विद साइन रखा है। इक्वेशन में जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यूज़ विद साइन रखनी है और आंसर भी आपको विद साइन ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, विद साइन रखेंगे आंसर भी हमको विद साइन ही मिल जाएगा। पर फॉर्मूले में क्या है, हमको साइन वाइन की टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट पुट करना है तो आंसर भी बस मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, -60 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 60 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ठीक, तो सेकंड ये हो गया हमारे पास। थर्ड चाहिए वेलोसिटी एट 5 सेकंड, 5 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए कहाँ पर, एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। अब देखिए v पता है, u मुझे पता है कितना 20, एक्सेलरेशन कितना था बच्चों -10, u पता है, a पता है, t पता है, v निकालना है कौन सी इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इक्वल्स टू u तो कितना हो गया बच्चों 20, एक्सेलरेशन क्या हो गया -10 इंटू 5। तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी -30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, प्रैक्टिकली भी अगर हम समझे तो ये मैक्सिमम हाइट, यहाँ से हमने इसको फेंका और वेलोसिटी आ गई -30, इसका मतलब नीचे कहीं आ रहा है, नीचे चल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में है। ठीक, फोर्थ हमको चाहिए था हाइट अबव ग्राउंड एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। 5 सेकंड पर इस पार्टिकल की हाइट क्या हो जाएगी, आप खुद भी सॉल्व करके देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, मज़ा आएगा कैसे करना है। 5 सेकंड पर हाइट चाहिए तो बोले कौन सी इक्वेशन, u पता है, a पता है, t पता है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सही समझे, s इक्वल्स टू यू कितना है 20, टाइम कितना है 5 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना है -10, t कितना है 5 स्क्वायर, मतलब 100 माइनस ये कितना हो गया 125, मतलब s जो आ गया ये कितना हो गया बच्चों, s की वैल्यू आ गई -25 मीटर। माइनस क्यों आ रहा है बताएं, बिल्कुल सही, माइनस आने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझे, माइनस आने का मतलब ये है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से नीचे की तरफ, माइनस आने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो किधर हो गया बच्चों, डाउनवर्ड्स। इसका मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ 25 मीटर चल चुका। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से समझें। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि ये ओरिजिन माइनस में आने का मतलब पार्टिकल ओरिजिन से नीचे 25 मीटर आ चुका है। पर हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था हाइट अबव ग्राउंड। क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपसे जनरली जब भी पूछेगा वो तो हाइट अबव ग्राउंड ही पूछेगा। अब बताएं ग्राउंड से कितनी हाइट पर है टोटल हाइट कितनी थी बच्चों 160 मीटर, 25 मीटर ये नीचे आ गया, मतलब अभी कितनी हाइट पर बचा 135 मीटर। हाइट जो इसकी ग्राउंड से हो गई वो हो गई 160 माइनस 25, मतलब 135 मीटर। समझिए बच्चों क्या किया हमने। देखिए हाइट जो हमको चाहिए वो कब चाहिए 5 सेकंड पर। अब 5 सेकंड में ये जो नीचे आया बच्चों, नीचे कितना आ गया 25 मीटर नीचे आ गया। अब हमको ग्राउंड से चाहिए, हाइट पूरी बिल्डिंग की कितनी थी 160 मीटर। तो अब बताइए ग्राउंड से कितना ऊपर हुआ 160 माइनस 25, टोटल हाइट तो है 160, 25 नीचे ही आ चुका तो इतनी हाइट पर बचा।
मतलब क्या हो जाएगा 135 मीटर। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला था हमारा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड। एक ही क्वेश्चन बच्चों, अच्छे से एक क्वेश्चन करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट चाहिए मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, 5th नंबर मैक्सिमम हाइट। यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंका था 20 मीटर पर सेकंड से, ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस लौट कर ज़मीन पर टकराया। हमने निकाला इसका बिल्डिंग का हाइट निकाला, बिल्डिंग की हाइट आई 160 मीटर। ज़मीन पर टकराने का टाइम था इसको 8 सेकंड। ये सारी चीज़ें हमको पता थी। अब हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट। अब देखिए ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट पर है पार्टिकल, वो चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगी बताएं? मैक्सिमम हाइट होगी इस पॉइंट पर, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा होगा तो मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर मुझे ये वाली हाइट मिल जाए बच्चों, ये वाली हाइट, इतनी हाइट मिल जाए तो उसमें 160 और ऐड कर दूंगा तो वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। बोले सही है कि नहीं? तो अब मेरे को ये वाली हाइट भी निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे बताएं? आप भी अपना लॉजिक लगाएं। यहाँ मेरे को वेलोसिटी पता है कितनी, 20। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो या तो मैं इक्वेशन लगाऊं या सिंपल, हम केस फर्स्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो बताएं मैक्सिमम हाइट कितनी जाता था पार्टिकल, u²/2g। याद आया कुछ? जो केस फर्स्ट में हमने किया था वही बात यहाँ पर भी, u²/2g। अब देखिए यहाँ कितनी, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो केस फर्स्ट ही है। u मतलब 20²/20, g को रख दिया 10, तो कितनी हाइट हो गई 20 मीटर। मतलब यहाँ से पार्टिकल और कितना ऊपर चल जाएगा तो वो हाइट आ गई 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ से ये हाइट हो गई 20 मीटर। अब बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई बच्चों? तो मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड हो गई, बिल्कुल सही, 160। तो ये पहले था, 20 मीटर और ऊपर चला गया, मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच गया, 180 मीटर। समझ गए बच्चों क्या किया हमने? मैक्सिमम हाइट यहाँ से यहाँ तक निकाली इतने पार्ट की, किससे? फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट वाले केस से, u²/2g। तो 20²/20 मतलब कितना हो गया, 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कितनी जाएगा, 20। तो यहाँ से ऊपर गया और 160 पहले ऊपर था। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। 5th पॉइंट। 6th पॉइंट पर आते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा? अब देखिए क्या टोटल डिस्टेंस आप सोच सकते हैं कितना होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से जो पार्टिकल चला गया ऊपर, लौट कर आया, ये पूरी डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब देखिए सोचें कितना है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना ऊपर गया था, यहाँ से 20 मीटर गया, तो टोटल डिस्टेंस 20 मीटर ऊपर गया। ठीक, फिर 20 मीटर वापस नीचे भी आया 20, उसके बाद 160 और नीचे आया 160। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, 160 + 40, 200 मीटर। बिल्कुल सही। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 मीटर के बराबर। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमको सारी क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से, कि एक ही क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके देखें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे निकाली हैं। टोटल डिस्टेंस भी आ गई, मैक्सिमम हाइट भी आ गई, किसी टाइम पर कितनी हाइट पर है, कितनी वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं, चलिए वो भी हम ले लेते हैं, वो भी ध्यान समझें। इन द अबव क्वेश्चन ड्रॉ फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, sorry, draw velocity time graph, and second height above surface,
सेकंड हाइट अबव सरफेस या बोल सकते हैं हाइट अबव ग्राउंड एंड टाइम ग्राफ। हाइट अबव ग्राउंड एंड टाइम ग्राफ, दो ग्राफ भी हमको चाहिए, वीटी ग्राफ भी चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप बना कर देखें बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। फर्स्ट हमको चाहिए इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ड्रॉ करके ज़रूर देखें कैसा बनेगा। आपने सबने ड्रॉ करके देखा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये तो हो गई वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, इधर टाइम। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो वो ग्राफ बनाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। u कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू टी। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी y इक्वल्स टू -mx प्लस सी टाइप की। पर आपको कोई ज़्यादा ग्राफ में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों। अब कुछ नहीं, आपको सिंपल पॉइंट लेकर मिलाने हैं। पॉइंट लीजिए और उनको उठाकर मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला पार्टिकल t इक्वल टू ज़ीरो, t इक्वल टू ज़ीरो पर वेलोसिटी कितनी है बताएं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20। आपको सिंपल पॉइंट लेने और इनको ज्वाइन करना है। t इक्वल्स टू ज़ीरो, वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों 20। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होगा। अब देखिए कुछ टाइम बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुँचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। मैक्सिमम हाइट तक का टाइम भी हम निकाल सकते हैं किससे, वही केस फर्स्ट से। मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होता था u/g केस वन में 20/10, तो 2 सेकंड। इसका मतलब ये पार्टिकल 2 सेकंड पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों 0। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास। t इक्वल्स टू 2 सेकंड, वेलोसिटी 0, दोनों को ज्वाइन कर दें। ये वीटी ग्राफ। अभी पार्टिकल कहाँ पहुँचा बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर। अब जब पलट कर वापस आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगी नेगेटिव, वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी। अब माइनस में होगी और जब पार्टिकल ज़मीन पर टकराया आकर, जब पार्टिकल ग्राउंड पर टकराएगा, तो अभी हमने निकाला था ग्राउंड पर टकराते टाइम पर इसकी वेलोसिटी वो कितनी आई थी -60। ग्राउंड पर कब टकराया 8 सेकंड। पॉइंट लेकर मिलाने आपको सिंपल, t इक्वल टू 8 सेकंड, वेलोसिटी कितनी हो गई -60। तो इसी को आगे बढ़ा दो, t इक्वल्स टू 8 सेकंड, वेलोसिटी जो हो गई -60। यही ग्राफ आपका आगे बढ़ जाएगा। ये टाइम की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर हो गया टाइम 8 सेकंड, और टकराते टाइम पर जो वेलोसिटी हो गई ये कितनी हो गई 60 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, तो -60। ये आपका वीटी ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट आपको चाहिए हाइट अबव सरफेस या हाइट अबव ग्राउंड एंड टाइम ग्राफ। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ग्राफ, अच्छे से समझें। हाइट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगेन हाइट टाइम की अगर बात करें, जैसे टाइम, ये हाइट मतलब सरफेस से हाइट। अब देखिए हाइट टाइम ग्राफ पर इक्वेशन कौन सी लगेगी, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा। तो देखिए वो सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे हम। सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पैराबोला। बस अब आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, पैराबोला बनेगा। अब आप पॉइंट लेकर मिलाना चालू कीजिए। t इक्वल्स टू 0 पर क्या हुआ, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर क्या हुआ। अब देखिए t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर था बच्चों, 160 मीटर हाइट पर था इनिशियली जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो t इक्वल्स टू 0 पर हाइट कितनी है इसकी 160 मीटर। यहाँ से चलना पार्टिकल ने स्टार्ट किया। 2 सेकंड पर ये कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट पर, जो कि हमने निकाल रखी है 180 मीटर। 2 सेकंड पर ये पहुँच गया मैक्सिमम हाइट पर 180 मीटर। तो अगला पॉइंट हो गया हमारा t इक्वल्स टू 2 सेकंड, हाइट हो गई 180 मीटर। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके बाद ये पार्टिकल चलता है नीचे और फाइनली 8 सेकंड पर कहाँ पहुँच गया, ग्राउंड पर पहुँच गया। मतलब हाइट कितनी हो गई बच्चों 0।
ग्राउंड पर आ गया मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 0। तो t=8 सेकंड पर हाइट कितनी हो गई 0। अब इन पॉइंट को मिला सकते हैं आप, बस पॉइंट लीजिए मिला लीजिए। t=0 हाइट हो गई 160 मीटर, पहला पॉइंट। फिर आगे बढ़े t=2 सेकंड, ये मान लीजिए t=2 सेकंड। यहाँ पर 2 सेकंड पर हाइट जो हो गई ये हो गई 180, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 180 मीटर। तो t=2 सेकंड हाइट जो हो गई 180 मीटर, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। t=8 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो गई 0। t=8 सेकंड, जैसे मान लीजिए ये 8 सेकंड, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई 0, हाइट 0। अब पैराबोला बनेगा, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप पैराबोला बना दीजिए। तो ये इस तरह का पैराबोला जो बनेगा, इस तरह का पैराबोला जो बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा, ये इस तरह का पैराबोला। तो ये हमारा इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। और देखिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैराबोला बनेगा, ख़त्म। पॉइंट लेंगे, आपको सिंपल मिला देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब देखिए ये हमने केस सेकंड पढ़ा, केस सेकंड में सारी चीज़ें पढ़ी। फॉर्मूले इसके जो हैं वो बस एक ही फॉर्मूला है, v=√u² प्लस 2gh ग्राउंड पर वेलोसिटी। बाकी सब इक्वेशन से निकलेगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दोबारा सॉल्व करके देख लें बच्चों, इससे आपका केस सेकंड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे केस थर्ड की, जिसमें हम पार्टिकल को ग्राउंड से ड्रॉप कर मतलब किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे। ठीक है बच्चों।